आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महानायक की कहानी में उतरने वाले हैं जिन्होंने अपनी कलम से सचमुच एक क्रांति ला दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी की, जिन्हें पूरी दुनिया निराला के नाम से जानती है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हिंदी की आधुनिक कविता को उसकी अपनी एक अलग आवाज किसने दी? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब हमें सीधे ले जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तरफ, जिन्होंने परंपराओं को चुनौती देकर कविता का एक नया दौर ही शुरू कर दिया। हाँ, ये सच है कि निराला हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 सबसे बड़े स्तंभों में से एक गिने जाते हैं। ये वो दौर था जब कविता में रोमांस और व्यक्तिगत भावनाओं को एक नई उड़ान मिली थी। पर सच कहूं तो ये उनकी पहचान का बस एक छोटा सा हिस्सा है। उनकी शख्सियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी थी। तो चले थोड़ा और गहराई में चलते हैं। उनके काम को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना होगा जो उस कलम के पीछे था। कौन थे ये निराला? उनका उपनाम था निराला, जिसका मतलब ही होता है अनोखा या जो किसी जैसा ना हो। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं था। ये नाम उनके विद्रोही स्वभाव और उनकी लिखने की शैली पर भाई बिल्कुल सटीक बैठता था। वो सचमुच में निराले थे। अगर उनके जीवन के सफर पर एक नजर डालें तो ये 1896 में बंगाल से शुरू होता है और 1961 में इलाहाबाद में खत्म। लेकिन असली कहानी इन 2 तारीखों के बीच की है। ये वो समय था जो संघर्षों, विद्रोह और एक ऐसी जबरदस्त रचनात्मकता से भरा था जिसने हिंदी साहित्य का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये कुछ मुख्य तथ्य हैं, लेकिन ये सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है, है ना? ये उस जिंदगी की एक आउटलाइन है जिसने समाज और साहित्य दोनों की परंपराओं को तोड़ा और एक नई दिशा दिखाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निराला का शब्दों का संसार कितना बड़ा और फैला हुआ था। उन्हें सिर्फ एक कवि कहना, सच कहूं तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। उनकी प्रतिभा कई अलग अलग दिशाओं में फैली हुई थी। निराला सिर्फ कवि नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरी साहित्यिक सेना थे। मतलब उन्होंने कविता तो लिखी ही, साथ में उपन्यास, कहानियां, निबंध और यहाँ तक कि आलोचना भी लिखी। उनकी कलम किसी एक दायरे में बंद कर रही नहीं सकी। उनकी कुछ सबसे मशहूर काव्य रचनाओं में अनामिका, परिमल और राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी कविताएं शामिल हैं। और हाँ, कुकुरमुत्ता जैसी व्यंग्यात्मक कविता लिखकर उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वो समाज पर बहुत तीखा और सीधा कटाक्ष भी कर सकते थे। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उनकी कलम गद्य में यानी कि प्रोज में भी उतनी ही ताकतवर थी। बिल्लेस और बकरीहा और कुल्ली भाट जैसे उनके उपन्यास उनकी गहरी सामाजिक समझ को दिखाते हैं। वो समाज को बहुत करीब से दिख रहे थे। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर निराला को साहित्य का विद्रोही क्यों माना जाता है? भाई, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था? इसका जवाब है मुक्त छंद, मतलब फ्री वर्स। सोचिए, सदियों से हिंदी कविता मीटर और तुकबंदी के नियमों में बंधी हुई थी। निराला आए और उन्होंने कविता को इन नियमों की जंजीरों से आजाद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने कहा कि भाव ज्यादा जरूरी हैं, नियम नहीं। उनकी कलम सिर्फ कविता के नियमों को ही नहीं तोड़ रही थी, वो समाज के अन्याय के खिलाफ भी दहाड़ रही थी। उनकी लिखाई में एक गुस्सा था, एक स्वाभिमान था, एक आजाद सोच थी। और भाषा पर तो ऐसी पकड़ थी कि वो मुश्किल संस्कृत वाले शब्द और आम बोलचाल की भाषा दोनों को बड़ी खूबसूरती से मिला देते थे। उनकी ये लाइनें शायद उनकी पूरी पहचान है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। बस ये 2 पंक्तियां, सोचिए, इन बेहद सरल शब्दों में कितनी गहरी संवेदना और कितनी बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। और यही तो निराला की सबसे बड़ी खासियत थी। उनकी कविता का हीरो कोई राजा रानी नहीं, बल्कि वो आम इंसान था। उन्होंने उन लोगों के संघर्षों को अपनी आवाज दी जिन्हें समाज में अक्सर देखा और सुना नहीं जाता था। वो बेजुबानों की जुबान बने। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि निराला की विरासत क्या है। और सबसे जरूरी सवाल, वो आज के समय में भी इतने प्रासंगिक, इतने रेलेवेंट क्यों हैं? तो देखिए, उनकी विरासत क्या है। पहला, उन्होंने हिंदी कविता को परंपरा के दायरे से निकालकर आधुनिकता की राह पर ला खड़ा किया। दूसरा, उन्होंने अपनी कविताओं में देश प्रेम और इंसानियत की गहरी भावनाओं को एक साथ पिरोया। और सबसे बड़ी बात, उनकी अपनी जिंदगी के दुख और संघर्ष उनकी लेखनी में साफ झलकते हैं, जो उन्हें कलात्मक ईमानदारी का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनाते।
और अंत में हम ये एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं कि अतीत के एक विद्रोही कवि की कविता आज के समाज से, आज के संघर्षों से और आज के दौर से आखिर क्या कहती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।